नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक में खबरदार और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का फिलहाल वक्त हो गया है और आज खबरदार में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए पूरी पार्टी के तमाम जो नेता हैं आज जमीन पर उतर आए। दिल्ली में दरअसल 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, हवा में 25% की नमी थी। इस गर्म हवा के थपेड़े के बीच में राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी के अंदर आज एक अलग तरह की हाई एनर्जी देखने को मिली। हम आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था और ये बुलाना क्या हुआ कि कांग्रेस में मानो एक नया करंट आ गया। पूरी पार्टी आज चार्ज नजर आई। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछताछ को एक पॉलिटिकल इवेंट में बदलने की आज भरसक कोशिश की गई तो कांग्रेस के आलोचकों ने पूछ लिया कि जनता के मुद्दों को 280 कैरेक्टर के ट्वीट में निपटा दिया जाता था, लेकिन जब पार्टी के नेतृत्व और गांधी परिवार पर बात आई तो कांग्रेस का 440 वोल्ट वाला विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। क्या राहुल गांधी का मुंह जनता के मुंह से ज्यादा है? तमाम सवाल है। खैर, ईडी के दफ्तर में लंबी पूछताछ में क्या हुआ, राहुल गांधी ने किस तरह से सवाल पूछे गए, कानूनी रूप से यह मामला आज कहां पर खड़ा है, इसका कानूनी विश्लेषण हम खबरदार में करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि आज नेशनल हेराल्ड केस पर आपके लिए खबरदार गाइड को लेकर हम आए हैं। उसमें क्या है? दरअसल ये वो कुंजी है जिसमें केस की सभी छोटी बड़ी जानकारियां हैं। अगर अब तक आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुसीबत में डालने वाले इस केस को समझ नहीं पाए हैं तो आज आप इस खबरदार को शांति से घर पर बैठकर देखिएगा और इस खबरदार में हम आपको समझाने में आसान शब्दों में मदद करेंगे। हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो वीडियोस भी जिस पर कुवैत भड़क गया है। दरअसल कुवैत में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति जैसे ही कोई गुस्ताखी करता है उसकी सजा जो होती है वो एक होती है और वो होती है डिपोर्ट, यानी कि बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे वापस उसके देश में भेज दिया जाता है। यह खबर हिंदुस्तान में काफी लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि अक्सर वो भारत में लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर भारत में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो गए हैं, पत्थरबाजी और हिंसा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के एक्शन में वैसी सख्ती नजर नहीं आई जैसे कुवैत ने केवल नारेबाजी के एक वीडियो पर दिखा दी, वो भी अपनी जमीन पर रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों। कुवैत के फाही हिल इलाके में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर आज कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद वहां की सरकार ने जब इन तमाम लोगों के वीडियोस को देखा तो सिर्फ एक फैसला किया कि बोरिया बिस्तरा पैक कीजिए और यहां से वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट हो जाइए। आज उस खबर का गहराई से हम विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत कितना ज्यादा सहनशील और उदार देश है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाएंगे। भारत कितना सहनशील है, कितना उदार है, जो अपने विरोधियों को भी सहन करता है और लोकतांत्रिक तरीके से उस विरोध का निपटारा भी करता है। ये बात आपको सुपर पावर देशों की उन रिपोर्ट्स में नहीं देखने को मिलेगी जिनमें लोकतंत्र की कसौटियों पर भारत की अक्सर बुराइयां की जाती हैं। बड़े लंबे चौड़े जो हैं वो लेख लिखे जाते हैं। आज सबसे पहले बात खबरदार में कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन और धरना देना अब तक कम से कम नहीं भूले हैं। ये बात अलग है कि उनका आज का ये गुस्सा जो था, ये विरोध जो था, ये उनकी अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने को लेकर था। राहुल गांधी को आज प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले राउंड में उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई, इसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला और इस ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ हुई। एक तरफ ईडी दफ्तर में राहुल गांधी तमाम सवालों का सामना कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक कमांडर आज सोशल मीडिया के डिजिटल हाईवे पर नहीं बल्कि असली सड़क पर 43 डिग्री के तापमान में मौजूद थे। दरअसल आज दिल्ली में 43 डिग्री का तापमान था और इस 43 डिग्री के तापमान में पूरी लगन से 25% ह्यूमिडिटी थी, इसमें पूरी लगन से कांग्रेसी पसीना बहा रहे थे। ऐसा काफी दिनों के बाद कांग्रेस को देखने को मिला। हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार आज देश की जनता ने देखा।
हम आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सड़क पर आज नारेबाजी की। लगातार गले से विरोध की आवाजें निकलती रहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन पर आज कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष किए गए। राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति आज एक अपार श्रद्धा दिखी और इस अपार श्रद्धा को दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन में अपनी हाजिरी को दर्ज करवाया गया। वैसे हम आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राहुल से ईडी की पूछताछ का विरोध जो है आज पूरे देश में देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्रदेशों में आज धरना प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लहराने और नारेबाजी करने में आज कोई भी पीछे नहीं था। कांग्रेस ने इसे आज एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की पूरी कोशिश की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु अलग अलग राज्यों से है। वैसे हम आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं की आज प्लानिंग थी कांग्रेस मुख्यालय से एक पैदल मार्च निकालते हुए राहुल गांधी और उनके सपेसलार ईडी दफ्तर तक जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मानो कि आज पहले से तैयारी बना रखी थी और मन बना रखा था और इसीलिए आज ये मुमकिन नहीं हो पाया। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ गाड़ी में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ जो नेता ईडी दफ्तर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो मौका राहुल गांधी की पेशी का था, वो दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में एक सवाल का जवाब था। उसे राहुल गांधी के पॉलिटिकल शक्ति प्रदर्शन में बदलने की भरसक कोशिश की गई। ऐसा लगा मानो भ्रष्टाचार के मामले में यह पूछताछ नहीं बल्कि कोई सत्याग्रह चल रहा। महंगाई से लेकर इससे पहले पेट्रोल डीजल तक ऐसे तमाम जनता के मुद्दे, ऐसे तमाम मौके आए जब जनता को यह उम्मीद थी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पूरे जोश के साथ सरकार को घेरेगी। मगर तब इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस में राजनीतिक वोल्टेज की कमी रही। कांग्रेस के तमाम नेता उस दौर में सोशल मीडिया के हाईवे पर ट्वीट करते थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, कांग्रेसियों का मानो आज जोश जो था वो हाई। ईडी ने राहुल को पूछताछ के लिए बुलाकर कांग्रेस की ऐसी नब्ज दबाई जिससे कांग्रेस में पुराना वाला जोश पैदा हो गया। वो पुराना जमाना था जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सड़क पर इस तरह किसी मुद्दे पर इतने ज्यादा जोश के साथ नारेबाजी करते, गिरफ्तारी देते और हंगामा करते देखा गया था। आज दिल्ली का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। हवा में नमी 25% थी। लू चल रही थी और इस चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर उतरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के नाम पर पसीना बहाने का फैसला किया। ये हमें तानाशाही सरकार पुलिस से पकड़वाने का काम कर रही है। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान कर रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि नेशनल हेराल्ड केस में एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक पहुंची थी और एक तरफ पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है और इस तरीके से एक एक करके सभी को हिरासत में दिल्ली पुलिस की टीम ले रही है। क्योंकि राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ के नाम से ही कांग्रेस पार्टी को करंट लग गया। और इस करंट से रिचार्ज हुए कांग्रेसी आज अपने नेता के समर्थन में ईडी के दुरुपयोग के आरोपों के साथ सड़क पर उतर गए। एक खोटी चवन्नी भी न श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, न श्री राहुल गांधी जी ने, न किसी कांग्रेस के नेता ने, न किसी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ली। तो अपराध क्या है? अपराध ये है कि 2015 में इसी ईडी ने ये मुकदमा बंद कर दिया था। तो आरोप लगा रहे हैं ना, जांच होगी सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जांच के अलावा जो पॉलिटिकल प्रेशर दिया जाता है इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई को, वो जग जाहिर है उसको एक्सपोज करने के लिए, ताकि जनता को मालूम रहे कि विरोधियों का किस प्रकार से दमन करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि ये भी एक विरोधाभास है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को बर्दाश्त न कर पाने वाली कांग्रेस जनता के दर्द और मुद्दों को ट्वीट करके 280 कैरेक्टर्स में समेट कर छोड़ती रही है। महंगाई बढ़ी तो ट्वीट, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो ट्वीट, सिलेंडर के दाम बढ़े तो ट्वीट, बेरोजगारी के मुद्दे पर केवल ट्वीट, कश्मीर के पलायन के मुद्दे पर ट्वीट, चीन की हिमाकत और पाकिस्तान की हरकत पर भी ट्वीट। जनता के मुद्दों पर कांग्रेस का जोश ट्वीट और छोटे मोटे विरोध तक सीमित रहा।
लेकिन जैसे ही बात राहुल गांधी से पूछताछ तक पहुंची, कांग्रेसियों में बहुत स्पार्क दिखाई देने लगा। मोबाइल फोन से विरोध प्रकट करने वाले नेता सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी के नाम पर पूरी पार्टी आक्रामक हो गई। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डर रही है आप लोगों से? आप देख नहीं रही हैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बनाकर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई है, इतना डर ठीक नहीं है। जनता को जब जब विपक्ष की जरूरत हुई तो सड़क पर कांग्रेस उस तरह एक्टिव नहीं दिखी जिस तरह आज दिखाई दी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर से चलता है उसका नाम है गांधी परिवार। देश के हर राज्य से कांग्रेस के बड़े नेता हाजिरी देने आए थे। सत्याग्रह वाला माहौल बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी बार बार इस माहौल पर ठंडे पानी के छींटे मारती रही। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? सुरजेवाला जी, आप लोगों को कहां ले जाया जा रहा है? उन्होंने निर्णय किया है कायर मोदी सरकार ने कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेंगे। करिए गिरफ्तार, जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। देश के हर कोने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे। अंदर राहुल गांधी से पूछताछ चलती रही और बाहर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ पार्टी का पॉलिटिकल वोल्टेज बढ़ाते रहे। चुनावों में हार, संगठन की अंदरूनी बगावत, नेताओं के दल बदल की परेशानियां और नेतृत्व का कंफ्यूजन झेल रही कांग्रेस के लिए ये वोल्टेज जरूरी है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, रवीशपाल सिंह, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, मुनीश पांडे और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। आसान शब्दों में कहें तो जो काम कई राज्यों में हार नहीं कर पाई, वो राहुल गांधी को जब ईडी दफ्तर बुलाया गया उसने कर दिया। खैर, कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी से पूछताछ का लगातार विरोध कर रही है, लेकिन ईडी ने राहुल गांधी से हर वो सवाल पूछा जो उनकी लिस्ट में मौजूद था। राहुल गांधी से हम आपको बता दें, आज करीब 8 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें करीब 50 सवाल पूछे गए हैं। ईडी के कुछ खास सवालों के जवाब उन्हें चाहिए थे। हमने भी कुछ ऐसे संभावित सवालों की एक बाकायदा लिस्ट तैयार की है जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल ईडी ने सवाल पूछा कि भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी और वो कहां कहां पर है। राहुल से यह भी पूछा गया होगा कि उनके कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितनी रकम जमा है। इसके अलावा राहुल गांधी से सवाल यह पूछा गया होगा कि क्या कोई विदेश में राहुल गांधी का बैंक का खाता है, और अगर कोई खाता है तो फिर उसमें कितने पैसे जमा है, कितनी रकम जमा है। राहुल गांधी से उनकी विदेशी संपत्ति को लेकर कई सवाल पूछे गए होंगे। यंग इंडियन से जुड़े वो कैसे हैं, ऐसे बारे में भी सवाल पूछा गया होगा। इधर ईडी राहुल गांधी से यंग इंडियन और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पार्टनरशिप, वित्तीय लेन देन से जुड़े भी कई सवाल पूछती हुई नजर आई होगी। राहुल से यंग इंडियन, नेशनल हेराल्ड के संचालन, हस्तांतरण को लेकर भी सवाल पूछे गए होंगे। यंग इंडियन के शेयर धारकों से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी राहुल गांधी से यहां पर आज पूछी गई। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए बाकायदा तैयारी की थी, लेकिन एक तैयारी और हुई थी। वो तैयारी थी रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में। दरअसल राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी को कई खास टिप्स दिए थे। आप सोच रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बात राहुल गांधी के जीजा ने खुद कही है कि ईडी के सामने क्या करना है, इसको लेकर एक खास टिप्स उन्होंने दी थी। सवालों के जवाब किस अंदाज में देने हैं वो भी जिया जी ने उन्हें समझाया था। रॉबर्ट वाड्रा से आज तक ने इस पूरे मामले पर बातचीत की है। जरा सुनिए राहुल गांधी के जीजा ने कैसे उन्हें सलाह दी कि ईडी के सामने जाएं तो कैसे जवाब दें और कैसे पेश आएं। वो पूरी टिप्स और पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट जी, जिस ढंग से राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को ईडी ने सम्मन किया है और आज राहुल गांधी पेश हुए, किस ढंग से देखते हैं पूरे मामले? मैं देखता हूं कि बहुत ही गलत तरीका ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है एजेंसी के द्वारा इस परिवार को परेशान करने का। मुझे खुद जब से ये सरकार आई है किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं और मुझे 15 बारी बुलाया गया था
दिल्ली में, जयपुर में मेरे मदर को बुलाया गया है जो 75 साल की उम्र के हैं। तो ये एक तरीके से खाली परेशानी करने की इनका तरीका होता है, बीजेपी के तरीका होता है कि इनको परेशान करो, इस परिवार को परेशान करो, क्योंकि यही परिवार है जो मतलब उनको हटा सकती है और मतलब देश को आगे बढ़ा सकती है। अभी आप देखेंगे कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कितना गलत बोला और उसके वजह से इतना माहौल खराब है देश भर में। और आप देखेंगे कि देश भर से हर नागरिक बाहर आ रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं कि राहुल के साथ गलत हो रहा है। सोनिया जी को बुलाने का बिल्कुल गलत माहौल है, ये गलत तरीका है बीजेपी को एजेंसी को इस्तेमाल करने का। तो मैं ये कहता हूं कि राहुल क्लियर हैं, स्ट्रांग हैं और बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें देश के कानून में पूरा भरोसा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ज़्यादा घंटे नहीं रखा जाएगा और जो सवाल हैं पूछे जाएं और वो क्लियर आंसर दे देंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, कांग्रेस क्यों हो हल्ला कर रही है जिस ढंग से पूरा माहौल बनाया जा रहा है? अगर सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर जो भी चीज़ें होंगी एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया एजेंसियों ने, तो सामने आएंगी चीज़ें। क्यों ये सब किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, बीजेपी तो बोलेगी ये कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है एजेंसीज के साथ, पर आप देश के हर नागरिक से पूछिए कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब भी कोई उद्योगपति कुछ भी अच्छा कर रहा है, कि अगर हम बीजेपी के हित में नहीं बोलेंगे तो एजेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, उनको, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। और मैं उसका क्लियर एग्जाम्पल हूँ। और अब जितना भी आप परेशान करोगे उतना एक आदमी स्ट्रांग ही होता है। और मैं ये कहूँगा कि अब झेलने की क्षमता है कि कितने भी एजेंसीज को बुला लो, जो भी करना है करो, क्योंकि मतलब हाँ, इतने समय से चला आ रहा है ये। बीजेपी कहती कोई अपराधी ये थोड़ा कहता है कि मैंने अपराध किया है, तो अब एजेंसियां अगर बुला रही हैं तो सच्चाई सामने आने दो। तो हमने कभी इनकार नहीं किए, पर हमेशा आप देखेंगे। और इस बीच हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। दूसरे राउंड में तकरीबन 5.5 घंटे पूछताछ हुई है। कुल मिलाकर कहें तकरीबन 8.5 घंटे के आसपास ये पूछताछ हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से तमाम सवाल पूछे गए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। राहुल गांधी से ईडी ने तमाम सवाल पूछे हैं और सेकेंड राउंड की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 5.5 घंटे ये पूछताछ चली है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लगातार आज सुबह से इस खबर पर देश और दुनिया की निगाहें थी और राहुल गांधी का ये पूरा मामला ईडी के सामने पेश होने का, अब राहुल गांधी से पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यहां पर कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि लंच ब्रेक के बाद जो 1 घंटे का ब्रेक लिया गया था, उसके बाद तकरीबन 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। राहुल गांधी जांच अधिकारी के आने तक सुबह खड़े रहे। उस दौरान भी फर्स्ट राउंड में भी और सेकेंड राउंड में भी ये लंबे दौर की पूछताछ हुई है। सुबह तकरीबन 11:15 बजे राहुल गांधी पहुंचे थे और इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं जब राहुल गांधी से सवाल जवाब का यह सिलसिला चलता रहा। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, सेकेंड राउंड में लंच ब्रेक के बाद तकरीबन 5.5 घंटे की पूछताछ, ये कहा जा रहा है कि ये पूछताछ खत्म हो गई है। जरा अपडेट दीजिए इस पूरी खबर को लेकर। काफी लंबी पूछताछ रही, अगर जानकारी निकल कर आई हो, क्या कुछ अंदर हुआ, तो वो भी दर्शकों को साझा कीजिए। जी बिल्कुल, आज पूरे दिन में 8.5 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ की गई और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि थोड़ी ही देर। मुनीश, हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने माइक को आप ऑन कर लीजिए, उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक एक बार दर्शकों को फिर से हम खबर बताते हैं। तकरीबन 8.5 घंटे राहुल गांधी से यह पूछताछ हुई है और अगर मुनीश आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी कीजिए। 8.5 घंटा बहुत लंबा वक्त होता है, उसमें पूछताछ एक बार फिर दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। सुबह राहुल गांधी यहां पहुंचे थे। सेकेंड हाफ की अगर बात की जाए, 5.5 घंटे पूछताछ, फर्स्ट राउंड में 3 घंटे पूछताछ। मुनीश, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस 5.5 घंटे के सेकेंड हाफ में, क्या कुछ हुआ? जी देखिए बिल्कुल देखिए, आज पूरे दिन में 8.5 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ की गई और
उम्मीद यही है कि जहां पर हम खड़े हैं यहीं से थोड़ी देर में राहुल गांधी बाहर निकलेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो चुका है। सवाल जवाब के बाद में जो जवाब दिए जाते हैं उनके कुछ करेक्शंस का काम होता है, वही करेक्शन का काम चल रहा है और 2-4 मिनट में हो सकता है राहुल गांधी यहां से बाहर हो जाएं। लेकिन आज के जो सवाल जवाब का जो लिस्ट था वो काफी लंबा था। पहले हाफ की बात करें अगर तो राहुल गांधी के सामने कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे। उन दस्तावेजों में वो डॉक्यूमेंट्स भी थे जिसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि राहुल गांधी जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके शेयर होल्डर हैं। जो पैसों का लेन देन था उन ट्रांजैक्शन को दिखाया गया और राहुल गांधी को बोला गया कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के बाद में, उससे कन्फ्रंट करने के बाद में राहुल गांधी को पूछा गया था कि क्या आप लंच यहीं पर करना चाहेंगे या फिर लंच के लिए आप बाहर जाना चाहेंगे। राहुल गांधी ने बोला कि मैं लंच के लिए बाहर जाना चाहूंगा, जिसके पीछे की ये भी रणनीति बताई जा रही है कि अगर वो लंच के लिए बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि अपने जो वकील हैं उनसे सलाह मशवरा लें कि आखिरकार अभी तक की पूछताछ कैसे रही है और आगे की पूछताछ में उनको कैसे जवाब देना चाहिए। दूसरे हाफ की जब पूछताछ शुरू हुई तो एक बार फिर से उनसे सवाल किया गया उस कोलकाता की कंपनी को लेकर जिस पे यह आरोप लगा कि ये शेल कंपनी है और इसी के जरिए 50 लाख रुपए उस कंपनी में आए जिसके कि 38% के शेयर होल्डर जो हैं वो राहुल गांधी हैं और 38% के शेयर होल्डर जो हैं वो सोनिया गांधी हैं। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि एजेएल की जो 2000 करोड़ की संपत्ति है उसको लेकर आपके पास में क्या जानकारी है, उनके बैंक डिटेल्स के बारे में पूछा गया। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब राहुल गांधी के साथ में किए गए थे। ईडी अधिकारियों का कहना है कि वो राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और काफी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है राहुल गांधी को आज की पूछताछ के बाद मुनीश, एक अगला सवाल मेरा आपसे है कि जो राहुल गांधी से ये पूछताछ का सिलसिला ईडी का है, क्या ये खत्म हो गया है आज 8.5 घंटे के बाद, या हम ये मानकर चलें कि जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि अभी ईडी संतुष्ट नहीं है, हो सकता है उन्हें बाद में बुलाया जाए या कल बुलाया जाए या भविष्य में, क्या चीजें नजर आ रही हैं? अगर संतुष्ट नहीं है ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी के जवाब से, तो आगे क्या कदम हो सकता है? जी देखिए, जो संकेत हमें मिल रहे हैं ईडी अधिकारियों से उसमें पूरी गुंजाइश है कि राहुल गांधी को अगले आने वाले दिनों में फिर से बुलाया जाएगा। जब मैंने उस अधिकारी से पूछा कि आप राहुल गांधी को क्यों बुलाना चाहते हैं, उनका यह कहना था कि अभी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके कि राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए थे, उसको लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी से बोला है कि आप कुछ दस्तावेज जो आपके पास में होंगे, जो आप दावा कर रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है या फिर जो मेरे से जुड़ी कंपनियां थी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है, उनके दस्तावेज आप लेकर आइए ताकि आप पुख्ता तौर पे बोल पाएं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। तो उन दस्तावेजों को भी लाने के लिए उनको बोला गया है, सबमिट कराने के लिए बोला गया है। उसके अलावा कई ऐसे ठीक है मुनीश, आप बने रहिए हमारे साथ और जैसे ही वहां से राहुल गांधी निकलते हैं आप इशारा कीजिएगा, हम आप पर नजर बनाए हुए हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। सुप्रिया, तकरीबन 8.5 घंटे की पूछताछ होती है। सुबह शुरुआत जो हुई थी वो कांग्रेस दफ्तर से हुई थी, अब क्योंकि लौटकर वापस दफ्तर ही आना है, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वहां पर क्या इस वक्त तस्वीर है, जरा बताइए। क्योंकि राहुल गांधी अब ये कहा जा रहा है किसी भी क्षण बाहर निकल सकते हैं और थोड़ी देर बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। शुभांकर, मैं आपको यहाँ पर दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ साथ भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पे एआईसीसी का मुख्यालय का जो है वो दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आ सकते थोड़ी देर में। दूसरी ओर जो है वो आपको मैं दिखाऊं तो अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो आ रहे हैं, उनके साथ तमाम जितने और वरिष्ठ नेता है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। गहलोत साहब से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने जो है आज सारा दिन यहाँ पर जो है कोर्ट अरेस्ट भी हुए, अब ईडी के दफ्तर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, आपको क्या कहना है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, देश में आतंक मचा रखा है। ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने। कानून अपना काम करे, किसी को ऐतराज नहीं होता है, चाहे वो कोई आदमी बड़ा हो छोटा हो, हमें ऐतराज नहीं है। पर टारगेट बना के राजनीति जो हो रही देश के अंदर, जहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं रेड करने के लिए इनकम टैक्स वाले, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई के केस दर्ज हो जाते हैं। इसका ऐतराज सबको है, वरना कानून का रास्ता रहना ही चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, उसमें किसी को ऐतराज नहीं है। पर जो आज सरकार का रवैया है वो बहुत खतरनाक रवैया है। पूरा मुल्क दुखी है और पूरे मुल्क में आज आक्रोश है, मैं कह सकता हूँ आपको।
गहलोत साहब, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकले, आप लोग यहां से सत्याग्रह मार्च करते हुए गए थे। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा काडर और जितने भी शीर्ष नेता हैं उन्होंने गांधी के पीछे टॉप लीडरशिप पार्टी की उस पर वेट जो है, दे हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड देम, और एक पूरे के पूरे देश में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकल गए, तो ये क्या दर्शाता है? ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, आम जनता में भी आक्रोश है। कार्यकर्ता जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनता जो रिप्रेजेंट कर रही है, आम नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक की भावनाओं को, इसीलिए आज पूरे देश के लोग आए भी हैं। और ये तरीके बहुत गलत है, ये आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे ऐसी आशंका है। दंगे हो रहे हैं देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है अपील करने के लिए कि शांति, सद्भाव, भाईचारा बनाए रखो, हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो कह सकते प्रधानमंत्री जी, नहीं कह रहे हैं। वो क्यों नहीं कह रहे हैं? महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, बात नहीं करे उसकी। और ये नया सगुबा छोड़ दिया ईडी का, जिससे कि महंगाई पे ध्यान नहीं जाए, उनकी 7 साल 8 साल की फेलियर पे ध्यान नहीं जाए, खाली विज्ञापन में काम नहीं चलने वाला, मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अशोक गहलोत हैं वो हमसे भी बात कर रहे थे। वहाँ दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल मौजूद थे, वो लोग यहाँ पर इस समय अभी भी जो है बैठे हुए हैं। ये पूरे एरिया में जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगी किस तरीके से पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं और किसी भी समय पर जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो आपको दृश्य बिल्कुल सुप्रिया, आप बनी रही हमारे साथ, हम आपके पास आते हैं। सुप्रिया, बाहर का भी जी आप सुप्रिया बनी रही हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे क्योंकि राहुल गांधी को यहीं पर आना है। हमारे साथ मुनीश भी लगातार बने हुए हैं। मुनीश, जरा ये दिखाई एक बार, तो जरा हमें तस्वीरें भी दिखा दीजिए वहां से कि जहां आप खड़े में बैरिकेडिंग नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी वहां जब आएंगे तो क्या वहां कार्यकर्ता मौजूद हैं या बैरिकेडिंग जो है उसके जरिए कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया गया है? कितनी लेयर की सिक्योरिटी है राहुल गांधी के निकलने के बाद? जरा वो पूरा प्रोसेस बताइए तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और उसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि राहुल गांधी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो आप ये तस्वीरें अभी सामने देख रहे हैं, ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है और इसके बाद 2 और लेयर की बैरिकेडिंग है और ये जो सीधा रास्ता है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय पर जाता है, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी भी जबरदस्त तरीके से है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और ये पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई भी शख्स अंदर घुस न पाए। उसके अलावा अगर मैं आपको बाहर की तरफ दिखाऊं, ये देखिए ये मेन रोड है, ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड है। यहाँ से 2 एंट्री होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर की। दिन के समय ये पूरी तरह से बंद था, लेकिन अभी के वक्त जो गाड़ियां हैं उनको आने जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि अगर कोई कार्यकर्ता आना चाहे, कोई कांग्रेस का सपोर्टर या राहुल गांधी का सपोर्टर आना चाहे तो उस सपोर्टर को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं होगी। यानी कुल मिला के कोशिश यही की जाएगी कि जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं वो यहाँ पर न पहुंचे। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई सपोर्टर मौजूद भी नहीं है। जो सपोर्टर थे उन्हें दोपहर तक डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद में राहुल गांधी लंच के लिए निकले। लंच के वक्त जब आए भी थे वापस, तब भी हमने ये देखा हुआ था कि राहुल गांधी के सपोर्ट में यहाँ पर कोई कार्यकर्ता था नहीं, वहां पे पुलिस के साथ में कोई मुठभेड़ नहीं हुई और राहुल गांधी सीधा इसी जो गेट से वो फिर से ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे, जहां पर उनसे 5.5 घंटे की पूछताछ हुई। जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। कुछ करेक्शंस के काम थे वही चल रहा था, वो भी लगभग पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त राहुल गांधी यहीं से बाहर निकलेंगे अपने सिक्योरिटी के साथ में। और इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अब देखिए ये सवाल का जवाब हालांकि आप दे चुके हैं पहले, लेकिन हमारे तमाम दर्शक होंगे जो अभी आपके साथ जुड़े हैं। एक बार जरा फिर से समझाइए कि ये जो 8.5 घंटे की प्रक्रिया थी, क्या ये आज राहुल गांधी की समाप्त हो गई है या इसके बाद कल या निकट भविष्य में एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है? क्योंकि तमाम लोगों के मन में यह सवाल होगा, क्या ईडी संतुष्ट है? आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है उसके सिलसिले में जरा एक बार आज तक के दर्शकों को समझाइए, जो भी जानकारियां सूत्रों के हवाले से आपको मिली हैं।
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी की आज जो पूछताछ हुई है वो धारा 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। इसका मतलब कि राहुल गांधी ने बयान देने से पहले, अपना बयान दर्ज कराने के पहले शपथ ली कि वो कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। शपथ के बाद में उनका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल कागज दिखाने शुरू नहीं थे किए। ईडी, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही राहुल गांधी निकलते हैं वापस हम लौटेंगे।